चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टू आपको कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हो तो। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन मतलब आप बोलोगे सर ये लेक्चर के अंदर मैं 2, 3 एंड 4 सम आपको करवाऊंगा जो आपकी टीवाई की बुक में से मिलेंगे। तो बच्चा उसमें बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इसमें सिंपली आपको करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। जैसे समझ लो मैं लिखता हूं 5 फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे सर 5, 4, 3, 2, 1। बच्चा ये लिखना सही जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा। 4 फैक्टोरियल तो 4, 3, 2, 1, तो आप बोलोगे सर ये होगा 24। उसके बाद आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे सर 3, 2, 1 हो जाएगा 6। और लास्ट में 2 फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे 2 इंटू 1 जो हो जाएगा 2, एंड 1 फैक्टोरियल मतलब 1 और 1 ही रहेगा। मतलब आप बोलोगे फैक्टोरियल होता है तो जहां से जो डिजिट दी हुई है वहां से पहुंचना है। सेम वे बच्चा अभी मैं कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो ये लिखना है 5C2, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। ये वो मेथड करवा रहा हूं जो सिंपल है, बेसिक है और आपका एग्जाम में जो काम में आने वाला है। तो आप बोलोगे सर 10। जैसे समझ लो आप बोलोगे सर 5C, मैं लिख रहा हूं सपोज 5C3, 10C3 लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ 3 डिजिट तक जाना है, तो ऊपर 3 डिजिट हम गए और नीचे 3, 2, 1। तो परफेक्ट बच्चा वैसे ही समझना है, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो आपका ये होगा 120। सेम वे आप बोलोगे सर इसमें सपोज हम 15C1 करते तो 15 अपॉन 1, तो मतलब 15 ही होगा। आप बोलोगे 14C2 की 3 लिखते हैं, चलो 14 इंटू 13 इंटू 12, 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करोगे तो बच्चा 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 करोगे तो होगा 364। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी मैं मान के चलता हूं कि आपका कॉम्बिनेशन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, फैक्टोरियल का मीनिंग क्लियर है। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इजी है। यहाँ हमें आपकी इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, देयर इज अ 5 रेड एंड 7 व्हाइट बॉल इन द अरेन। एक जो डब्बी में है वो 5 रेड बॉल है और 7 व्हाइट बॉल है। 4 बॉल आर टेकन वन आफ्टर अनदर फ्रॉम इट, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 white and 2 red ball and all ball are same color। तो बच्चा सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा मैं नहीं लिखूंगा, आपको वो लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ कॉपी करके लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 white and 2 black, ये आपको लिखना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें स्टार्ट जो करना है वो इससे पहले भी हमें लिखना पड़ेगा 5 रेड, ये लिखने की आदत डाल दो तो बहुत ही ईजी रहेगा आपको। और व्हाइट और टोटल आप बोलोगे सर इसका ये है टोटल 12 टोटल है। अभी फर्स्ट में बोला हुआ है कि जहां पे आपको लिखना है 2 white एंड 2 रेड बॉल्स, मतलब 5 रेड है एंड आप बोलोगे सर 7 white है, उसमें से आपको 2 लेने हैं, इसमें से 2 लेने हैं। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा और ये 12C। आप बोलोगे सर टोटल कितने बॉल लेने हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल 4 बॉल लेने हैं। यहाँ पे बोला हुआ है ना टोटल 4, तो टोटल में से आपको लेना है 4, रेड में से लेना है 2 और व्हाइट में से लेना है 2। आप बोलोगे सर ये सॉल्व करोगे बच्चा, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा लेकिन कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपको क्लियर होना चाहिए। 10 इंटू 21 डिवाइड बाई 495 सॉल्व करोगे तो बच्चा आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो होगा 0.42। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ऑल बॉल आर सेम कलर, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप बोलोगे ऑल आर रेड और ऑल आर व्हाइट कलर। कौन सा कलर बच्चा, व्हाइट कलर। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल 5 में से आपको जो लेना है, 5 में से लेना है वो 4 बॉल्स जो लेना है वो हो सकता है। और आप जब भी लगाते हो तो प्लस आता है
एंड एंड होता है तो इनटू होता है, ऐसे आप 12th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी में समझ गए थे। सेम यही लॉजिक यहाँ लगाएंगे, और हो सकता है तो ये और का हमने लिख दिया, ये आपने लिख दिया इसके साथ प्लस की साइन, और उसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे सर 7C4। ऐसा भी हो सकता है कि सारे व्हाइट हो या सारे आप बोलोगे क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर सारे व्हाइट या रेड होंगे अपॉन 12C4 अपॉन 12C4। तो आप बोलोगे सर पहले वाले में सॉल्व करोगे तो 5, यहाँ करोगे 4 तो 495, और यहाँ पे आप करते हो बच्चा तो आपको सिंपली यहाँ पे करना है। तो आप बोलोगे सर ये जो सॉल्व करोगे तो 35 आ जाएगा, और सेम वे 495 आप बोलोगे 495 और टोटल करोगे तो 40 आ जाएगा, डिवाइड करोगे बच्चा तो 0.08 आ जाएगा। तो बच्चा यही हमारा पहला सम खत्म होता है। शांति से ये लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों अभी हम थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। बच्चा ये थर्ड जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, खाली बेसिक आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े बड़े आंसर आएंगे, तो आपको वो कंसेप्ट करना है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है। बच्चा जनरली इस ही सब में बड़े बड़े पॉइंट दिए हुए, बाकी सब में तो बहुत ही बेसिक लेवल का है, तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा अभी फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देयर आर 100 मैंगो इन द बास्केट फ्रॉम द 40 बेड। 100 मैंगो है जिसमें आप बोलोगे 40 बेड है, तो बच्चा आपको पहला ही लिखना है यहाँ पे जो 100 है वो टोटल है, इसमें से आप बोलोगे 40 बेड है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 60 गुड है। बस ये जो बच्चे को ये लाइन समझ में आ गई तो उसके लिए तो ये सम बहुत इजी हो जाएगा। अभी वो क्वेश्चन लिखना है तो क्या है, फ्रॉम द बकेट 20 मैंगो आर टेकन 1 by 1 फ्रॉम द रैंडम। अभी बोल रहे हैं कि हम 20 मैंगो सर लेंगे एक बाय एक करके, मतलब 1 by 1 करके हम एक एक मैंगो लेते जाएंगे। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट 2 मैंगो आर बैड। तो फर्स्ट आप लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा 2 मैंगो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैंगो आर बैड। इसका मतलब वो हुआ कि 40 जो बैड है उसमें से आप 2 मैंगो लोगे, और आप बोलोगे सर बाकी की जो 12 मैंगो है, टोटल आपको 20 लेनी थी, उसमें से 2 बैड है, तो बाकी आप बोलोगे सर 18 बोला जाता है। हाँ बच्चा 18, तो 60 में से आप 18 मैंगो लोगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे तो 100C20। जैसे ही ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे बस सर यही हमारा आंसर है, आगे सॉल्व नहीं करना है इतना बड़ा बड़ा, कोई जरूरत नहीं है, ये खाली कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है। इसके बाद बच्चा दूसरा एक सम है जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सेकंड सम में दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो पॉइंट क्या है, तो इसमें दिया हुआ है एट मोस्ट 2 मैंगो आर बैड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 मैंगो बिगड़ी होनी चाहिए। तो मतलब आप बोलोगे सर 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। ये बैड मैंगो की बात हो रही है, तो बैड ऐसे लिखने का बच्चा जिससे आपका सम का आंसर इजी हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर बाकी गुड, गुड और यहाँ पे गुड, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा, 2 बैड है, टोटल 20 लेनी है तो बाकी 18 गुड होगी। यहाँ पे आप बोलोगे 1 बैड लेनी है तो 19 गुड होगी, और आप बोलोगे सर 20 गुड होगी। इसके बीच में और लगा देना है क्योंकि ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल कौन सी कंडीशन लिखना है, तो बच्चा मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर देखते जाओ। तो आप बोलोगे सर ये पहले वाले में लिखेंगे 60 में से 80 मैंगो गुड है तो 60C18, उसके बाद आप लिखोगे प्लस की साइन, यहाँ बैड जो है वो 14C2 और अपॉन में आएगा 100C2, यहाँ प्लस की साइन। इसके बाद आप बोलोगे 16C19 प्लस यहाँ पे आप बोलोगे सर सिंपली आपको लिखना है 40C1 और यहाँ पे 100C2। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे 16C20 और आप बोलोगे सर अभी जो मैंगो है वो कौन सी है, तो 14C0 और 100C2। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये तो पूरा क्लियर हो गया, और बच्चा इसके साथ हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये पॉइंट को आपको प्रॉपर लिखना है। लास्ट में आप बोलोगे सर थर्ड पॉइंट है
एटलीस्ट 2 मैंगो आर बैड, मतलब एक मैंगो नहीं 2 मैंगो तो बिगड़ी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो चलेगा। कहने का मतलब बहुत है, मिनिमम 2 मैंगो तो बिगड़ी होनी चाहिए मिनिमम, मतलब उससे ज्यादा भी हो तो चलेगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 2 से ज्यादा तो कितना लंबा हो जाएगा, तो बच्चा हम ऐसा लिख सकते हैं उसकी जगह कि एटलीस्ट 2 बोला है तो 0 होगा तो भी चलेगा और 1 होगा तो भी चलेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा बोला है। तो बस बच्चा यही हमें कॉम्बिनेशन में कुछ सेट करना है। तो आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो बच्चा कुछ ऐसे 1 माइनस, आप बोलोगे सर 0 मैंगो, कैसी मैंगी 0 मैंगो कैसी होगी, बैड होगी। तो आप बोलोगे 0 मैंगो बैड होगी, इसका मतलब है 40C0 होगा, तो सारी मैंगो जो होगी वो अच्छी होगी 20 अपॉन आप बोलोगे सर 100C20। उसके बाद आप बोलोगे प्लस की साइन, दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है 60C, आप बोलोगे एक मैंगो सर खराब है तो यहाँ बोलोगे 40C1 और यहाँ पे हो जाएगा 19, इसमें सॉल्व करोगे तो 100C20। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म हो गया, हमारा तीनों पॉइंट अच्छी तरह हमने कंप्लीट कर दिए। शांति से ये प्रॉपर तरीके से लिख लो बच्चा। इसके बाद हम 4th क्वेश्चन करेंगे। चलो बच्चा, तो अभी 4th क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। थोड़ा ज्यादा हो रहा है। चलो, तो बच्चा इसमें दिया हुआ है कुछ इस तरह, तो आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इन्फॉर्मेशन में आप क्वेश्चन पढ़ोगे जिसमें दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि सर अ मॉडर्न होटल देयर इज अ 28 रूम इन विच 8 एयर कंडीशनर। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, टोटल हमारे पास 28 रूम है, उसमें से एयर कंडीशन वाली कितनी है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 8 रूम है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 28 में से, अब टोटल यहाँ पे लिखेंगे 28 टोटल है, जिसमें 8 जो है एसी वाली है, तो 20 जो है वो नॉन एसी है। नॉन एसी मतलब बच्चा जिसमें एसी नहीं है। क्लियर है बच्चा। इसके बाद आपको बोला गया है कि अज्यूमिंग दैट द डिमांड ऑफ बोथ द टाइप ऑफ रूम आर इक्वल ऑन पर्टिकुलर डेट 12 रूम आर रेंटेड, मतलब ऑन इन एवरेज 12 रूम रेंटेड होते, तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ऑफ ऑल द एयर कंडीशनर रूम आर रेंटेड, मतलब एसी वाले सारे रूम एयर कंडीशनर हो जाए। और इसके बाद बोला है नन ऑफ द एयर कंडीशन रूम आर रेंटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लिखना शुरू करेंगे, और एयर कंडीशनर आर रूम आर रेंटेड। तो आप बोलोगे सर इसमें सबसे पहले आप बोलोगे सर नीचे तो हमें पता है 28C, एसी वाले रूम कितने हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल कितने रूम रेंट पे देने हैं, तो 12C8 मतलब 28C12। और आप बोलोगे सर इसके बाद जो है वो एसी वाले कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 8 रूम है, तो 8 के 8 सारे रूम क्या होंगे, हम रेंट पे दे देंगे। इसके बाद भी अभी बचते हैं, आप बोलोगे सर हमें तो 12 रूम देने हैं, तो उसमें से 8 रूम हम दे देंगे, तो इसके बाद 4 जो रूम बचेगा वो 20C4 होगा, और हमारा इसके साथ आंसर आ जाएगा। बच्चा कंपैरेटिवली आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं लग रही। खाली सब्जेक्ट को आप पूरा देखते जाओ, मैं पूरा एक एक सम हम अच्छी तरह डिटेल में करते जाएंगे। लास्ट में दिया है नन ऑफ द एयर कंडीशन रूम इज रेंटेड, मतलब एक भी रूम हम एयर कंडीशन वाले रूम का नहीं देंगे। तो आप बोलोगे सर सारे नॉन एसी जाएंगे, तो नॉन एसी 20 है, उसमें से 12 रूम चले जाएंगे, और आप नॉन एसी वाले 8C0 मतलब एसी वाले जो रूम है वो उसमें से एक भी नहीं जाएगा, इसलिए 8C0, और यहाँ पे लिखेंगे 28C12 और सॉल्व करोगे तो बच्चा आपका आंसर आ जाएगा। शांति से बच्चा ये क्लियर कर लो, कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।